और मैं अभी जंतर मंतर पर हूँ। ये भाई कल प्रदर्शन में शामिल थे और लाठीचार्ज हुई, उसमें जो सबसे गंभीर रूप से लोग घायल हुए उनमें एक ये भाई भी हैं। भाई ये नाम क्या है आपका? नाम भाई नाम से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली गंभीर रूप से उतना घायल नहीं हुआ, क्योंकि जो मैंने बात मेरे को भी लगा था कि मैं गंभीर रूप से घायल हूँ। नहीं, कल मैंने देखा तो आपका खून बह रहा था, पूरी खून बह तरह रहा था। गंभीर कल के कंपैरिजन में बिल्कुल गंभीर नहीं है। नॉर्मल डे पे वो गंभीर इंजरी हो सकती है जी जी। पर कल जिस गंभीरता से बाकी लोगों पे ब्रुटैलिटी हुई है, जिस तरीके से लोगों को मारा गया है और दरिंदों की तरह मारा गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, कि जैसे मतलब टेररिस्ट भी छोटा वर्ड है, जो टेररिस्ट को भी ऐसी इतनी ब्रुटैलिटी से नहीं मारते जिस ब्रुटैलिटी से पत्थर मारे पुलिस ने, बच्चों को मारा गया है। भाई कीले लगा के, लाठियों पे कीले लगा के मारा गया है। टीयर गैस सीधा सर पे फोड़े गए हैं। जब मैं हॉस्पिटल में था, एक बंदा आया था, उसके सर में कील वाली ईंट, मतलब कील लगा के ईंट लाठी मारी थी उसके अंदर तक। एक बंदा आया था, उसके सर पे सीधा टीयर गैस फूटा था। टीयर गैस यूजुअली ऊपर मारते हैं ताकि वो नीचे आके गिरे, और सीधा फ्लैट मार रहे थे भाई उसके सर पे। तो वहां जाके मेरे को भी रियलाइज हुआ, उससे पहले मेरे को भी लग रहा था कि ज्यादा चोट लग गई है, पर वहां जाके मेरे को रियलाइज हुआ कि ना तो मेरे को पैलेट गन्स पड़े, बाकी लोगों को पैलेट गन्स पड़े जिनका पूरा मुंह छिला हुआ है, पूरा मतलब छल नहीं हुआ है। और पत्थर जो फेंके, पत्थर स्टूडेंट को पत्थर ला के सकता है, आना मुश्किल था कल। एक ट्रक पत्थर कहाँ से आया? और पत्थर जो थे सारे पुलिस के पास कैसे थे? गाड़ियां उन्होंने तोड़ी अपनी खुद की, बसें तोड़ी हैं, करेंगे। और इंजरी का भी जो उन्होंने अपना रिपोर्ट निकाला, सिर्फ कैजुअलिटीज बता रहे हैं कि इनकी कितनी। आपकी चोट गंभीर तो नहीं है ये? कोई बहुत वैसी चोट तो नहीं लगी ज्यादा? नहीं भाई, 2 टाके लगे हैं और एक जबड़ा तो मेरा सूजा हुआ है इधर से। हाँ, जबड़ा आपका दिख रहा है, एक तरफ सूजा हुआ है। दाढ़ी हटाऊंगा तो और दिखेगा। अभी तो काफी कम हो गया। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से या बाहर से आए? भाई हूँ दिल्ली से ही, पर मैं गोवा में रहता हूँ। जी जी जी। तो अब आगे कब तक क्या मांग है? आप अपने स्तर पे क्या सोचते हैं? आंदोलन को किस रूप में देखते हैं कि आगे कहाँ तक जाना चाहिए ये? भाई मेरे पर्सनल लेवल पे तो मैं ये सोचता हूँ कि आंदोलन तो एक रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट होना चाहिए। कि मतलब जैसे हम ब्रश करते हैं, हगते हैं, उठते हैं, खाते हैं, वैसे हमें बिल्कुल ठीक। किसी ना किसी चीज़ के खिलाफ, किसी ना किसी अन्याय के खिलाफ, किसी ना किसी चीज़ के लिए, सब बेहतर हवा के लिए, बेहतर पानी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, 50 चीज़ें हैं जिसके लिए हमें, या तो जिसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, या फिर जैसे ये फैशिस्ट रजीम है, ये मतलब ये नाजी टाइप रजीम है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। पुलिस ब्रुटैलिटी जो होती है, गरीबों पे अत्याचार जो होते हैं, किसी ना किसी चीज़ के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, या किसी ना किसी चीज़ के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। पर आंदोलन होते रहना चाहिए। तो जैसे ये एक आंदोलन है, ये कितना चलेगा, क्या चलेगा, ये मैं तो नहीं बता सकता। ये टोटली डिपेंड करता है आप जैसे लोगों पे, मेरे जैसे लोगों पे, हम सब पे, कि हम कब तक इसे चलाते हैं, कितने लोग आते हैं। जैसे पहले बीच में बहुत टाइम हुआ था कि लोग कम पड़ गए थे इधर, तो वो ऑर्गेनाइजर्स की गलती नहीं है, वो किसी और की गलती नहीं है, वो लोगों की गलती है। बिल्कुल। तो लोग अगर सिर्फ तब आएंगे जब उनको एक मूवमेंट दिखेगा, जहाँ उनका जज्बात जगेगा, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। उनका जज्बात जगह, उनको आना चाहिए, पर फिर उन्हें वापस घर जाके थक नहीं जाना चाहिए कि भाई 2 दिन आ गए, अब नहीं आएंगे। बिल्कुल। मतलब एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि एक दिन फैमिली से एक बंदा है, दूसरे दिन दूसरा इंसान है, तीसरे दिन तीसरा इंसान है, चौथा इंसान है, फिर दोबारा पहला इंसान है। तो कोई भी आंदोलन जारी रहेगा, और डर निकालना चाहिए अपने अंदर से। हमारे अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर वैसे ही बचपन से ही डर भरा होता है, माँ बाप ने, टीचरों ने, सोसाइटी ने, हर चीज़ का। डर निकालोगे और आंदोलन को रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट बनाओगे, तो आई थिंक वो, क्योंकि मैं आंदोलन में पिछले 15 दिन से मैं भी रेगुलर आ रहा हूँ। मैं परसों रात में भी था, कल दिन में भी था, पूरे दिन में था। वो ब्रुटलिटी देखी है मैंने, ठीक है। और दुर्भाग्य कहूंगा कि मेरे नहीं लग पाई। कुछ भी कहो, मतलब मैं भाई जो आप बोल रहे हो ना, हाँ, मैंने कल रात को जाके घर पे यही सोचा कि एक तो मेरे को दर्द भी उतना नहीं था, तो मेरे को कोई ज्यादा वो नहीं था। पर मैं यही सोच रहा था कि भाई मैं बहुत शुक्रगुजार था कि मेरे को पुलिस वाले ने पीछे से डंडा मारा और सर फोड़ दिया, और उसके बाद दूसरे पुलिस वाले ने मेरा खून से लथपथ चेहरा देखा और फिर भी मेरे को जबड़े पे डंडा मारा। क्योंकि अगर वो नहीं पड़ा होता ना, तो एक तो पुलिस का डर खत्म नहीं होता मेरे अंदर से, और दूसरा मैं जब रात को घर आता और मैं बाकी लोगों की वीडियोस देखता अत्याचार की, तो मैंने लाइव भी देखा था, और जो घर आके जिस लेवल की मैंने अत्याचार की और ब्रुटैलिटी की वीडियोस देखी है, अगर मैं वो घर आके देखता और मेरे को चोट नहीं लगी होती, तो क्या मेरे को अजीब सी फीलिंग होती, किस टाइप का गिल्ट फील होता, क्या टाइप का इनसफिशिएंट फील होता मेरे को, कि भाई मैं था तो प्रोटेस्ट पे, पर मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं लोगों को बचा नहीं पाया। तो वो मेरे को गिल्ट अंदर से चला गया। तो मेरे को लग रहा है कि भाई एक तो इतना ऐतिहासिक दिन था कल, कि लाखों लोग आए हैं। दिल्ली के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने यंग लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, और लोगों ने रेजिस्टेंस किया है भाई, असल तौर पे रेजिस्ट किया है, मतलब ब्रुटैलिटी को, इनजस्टिस को। लेकिन फिर भी यार, आपका जज्बा है ना, जो बातें आप कह रहे हैं, ये हर किसी के दिमाग में नहीं आती, लेकिन हर क्रांतिकारी के, हर आंदोलनकारी के दिमाग में ये बात भाई सिंपल चीज़ है। आप तारीफ कर रहे हो मेरी, मैं जानता हूँ, बट थैंक यू। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये बेसिक चीज़ें हैं, शायद मेरे दिमाग में इसलिए आ रही है क्योंकि मैं 10-11 साल से यही काम कर रहा हूँ। मैं इसी लाइन पे सोच रहा हूँ। मैं मतलब वीडियोस बनाता हूँ सरकार के खिलाफ, गोदी मीडिया के खिलाफ, जो भी उठपटांग, अनसाइंटिफिक, इलॉजिकल चीज़ें होती है उनके खिलाफ। क्या चैनल का नाम आपका? बीइंग ह्यूमन। अच्छा, आपका ही है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, तो क्योंकि मैं करता हूँ, तो मैं एक तरीके का रोज की एक मेंटल एक्सरसाइज होती है कि मतलब एज ए सिटीजन
इंसान को क्या करना चाहिए, या एज ए ह्यूमन बीइंग इंसान को कैसे एक बेहतर सोसाइटी बनानी चाहिए या कोशिश करनी चाहिए बेहतर सोसाइटी बनाने की। तो मुझे मेरी समझ में अभी तक यही आया है कि भाई जो मैंने आपको बताया बेसिकली रिपीट क्या करूँ। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत शुक्रिया। और क्या होता है ना कि आंदोलन का, जैसे सोनम वांगचुक जी एक चेहरा है, ठीक है, सीजेपी पार्टी एक चेहरा है, सब लोगों का उतना योगदान है, लेकिन वो चेहरा जो होता है वो मोटिवेट करता है आदमी को कि नहीं हम चलेंगे, हम मकसद के लिए लड़ रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार, शुक्रिया इस बात के लिए कि मैंने आपको इंटरव्यू लिया। मैं तो चेहरा अपना छुपा के रखा था, मैं 11 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे चैनल पे मेरा चेहरा नहीं है, पर कल पुलिस ने सर फोड़ के मेरे को चेहरा बना दिया एक तरीके से। कोई बात नहीं, उजागर हो गया ना, तो खुश हूँ, इस रूप में उजागर हुआ। बेस्ट टाइप का फेस रिवील हुआ है भाई। हाँ बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। नहीं रीच नहीं यार, नहीं पर बड़ी देश की रीच बढ़ जाएगी, लोगों की रीच बढ़ जाएगी, उनकी रीच क्या बढ़ जाएगी। क्रांतिकारी है भैया, क्रांतिकारी योद्धा है, योद्धा, गुंडा नहीं है भैया, योद्धा है हम लोग। और भाई एक और चीज दिल्ली पुलिस ने प्रूव कर दी कि ये जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, जिनको पहले कोई जानता नहीं था, आगे भी कोई नहीं जानेगा, उन्होंने बोला था कि ये जो कॉकरोच लोग बैठे हैं इधर या जो भी प्रोटेस्टर है ये दहशतगर्द की बी टीम है। बिल्कुल कल दिल्ली पुलिस ने और बाकी फोर्सेस ने प्रूव कर दिया कि वो ए टीम है। बिल्कुल। हाँ हाँ कॉकरोच नहीं, योद्धा भैया, योद्धा। आप कॉकरोच मत बोलो, अब योद्धा बोलो, क्रांतिकारी बोलो, नहीं बिल्कुल। सीने पे गोली खाने वाले बोलो, लाठी क्या होता है? अरे सिर पे लाठी और वो क्या क्या होता होता है? है? गोली, गोली। ये और यहाँ ज्यादा मारो। लग सकती नहीं तो यहाँ मारो भैया, बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। सर क्या, यहाँ मारो, यहाँ मारो, दिल में मारो। जो है लोगों की संख्या कम नहीं हो रही है, आते आ ही रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं भाई, अभी तो और आएंगे। गलती उसने किया, खामियाबा वही भोगेंगे, समझ रहे हो? भोगना पड़ेगा भाई, भोगना पड़ेगा। अभी तो हम पीसफुल है, पीसफुल ही रहेंगे। कितना भी लाठी मार ले, गोली मार ले, खाएंगे, शांति से खाएंगे। मारो तो तुम, आगे हम ही रहेंगे, मारो तुम। आपको चोट ऐसे लगी?